आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि बहुत दिनों से भैंसा म्यूनसिपलिटी में काप्शन मेंबर का एक इशू चल रहा, तो उस ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने हम बात रखना बोल के आप लोगों को बुलाए हम आज। असल बात यह है कि जो म्यूनसिपलिटी पे जिसका इक़्तिदार रहता, जिसका कब्ज़ा रहता, उनके लोग को, उनके ग्रुप के लोग ही काप्शन मेंबर बनते। ये रूल्स है, ये सुने कि हर जगह के रूल्स है। मगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ कि हम अपोजिशन में रहते हुए हम 4 काप्शन मेंबर्स के लिए हम हमारे कैंडिडेट को उतारे, जिसमें से एक हमारे माइनॉरिटीज़ लेडीज़ में हुमेरा बेगम बोल के हम उसमें हमको जीत हासिल हुई और हम सर्टिफिकेट भी ले लिए। दूसरा जो है इम्तियाज़ साहब, जो माइनॉरिटीज़ के जेंट्स में थे, उनको भी 14 वोट आए। आप लोग सब थे उसमें। 14 वोट आने के बाद जो हमारे अपोजिट में क्या रूलिंग गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने परेशान हो गए, अरे ये क्या, ये तो मसला ही अलग होगा बोल के उन्होंने वॉकआउट कर दिया। असल में वॉकआउट करना हमारे को अपोजिशन वॉकआउट करता कभी भी, मगर रूलिंग गवर्नमेंट वाले एमएलए साहब जो है ना ले के निकल गए ताकि अपनी इज़्ज़त बचाने वास्ते। उसमें जो है ना हमारे 14 मेंबर हमारे इम्तियाज़ साहब को वोट डाले सोए और बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है हमारे पास, सीसी कैमरे है, फ़ोटोज़ है वगैरह सब हर चीज़ है। वो हमारे कलेक्टर साहब पास भी है और हमारी गवर्नमेंट के पास भी हम लोग भिजा दिए सुने कि नहीं। अब वो उसमें गड़बड़ी करके उन्होंने वॉकआउट कर दिए। 4 बजे तक हम लोग, हमारा 14 का स्ट्रेंथ जो था हमारा, वो हम लोग ऑफिस में हम बैठे थे। 14 में से जो हमारा कोरम था, वो कोरम पूरा हम लोग 4 बजे तक हम लोग बैठे, हमको सर्टिफिकेट दो बोल के। अब उसमें हमारे कमिश्नर जो नए थे उनको रूल्स नहीं मालूम थे, शायद कुछ भी नहीं, उनको समझ भी नहीं आया। उन्होंने सीधा कलेक्टर साहब को रिपोर्ट देने के वास्ते चले गए। कलेक्टर के पास भी ये रिपोर्ट दी है कि साहब एक हुमेरा बेगम का हो गया, 14 एक हुआ है, 13 एक हुआ है। वैसे ही सेकंड फेस में जो है ना इम्तियाज़ साहब को 14 आ गए। जब सेकंड का जो था उसमें वो लोग उठ के चले गए बोल के उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी, और रिपोर्ट भी हमारे पास है सुने की नहीं, गवर्नमेंट को भी दे दिया। मसला ये है, असल बात आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये हुआ क्यों। हम हमारी तरफ से हम लोग कुछ भी नहीं करे। ये जो हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ की म्यूनसिपाल्टी की, वो लोगों में से जो राइवल एक ग्रुप आके हमारे सपोर्ट करता बोल के हमारे पास आया। तो हम ये आप लोगों के सामने स्वास्थ्य बोल रहे हम कि असल में ये हमारे यहाँ के एमएलए साहब जो रामाराव पटेल है बीजेपी के, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जो हमारे से बात करे कि 2 तरफ का गेम खेल रहे उन्होंने। एक तो क्या है, दत्तू साहब जो हमारे चेयरमैन बन गए, मुनूर कापू के तबके से उन्होंने वाबिस्ता है, तो उन्होंने टिकट के दावेदार थे, हो गए, बन गए थे, तो वो देखा नहीं गया उनको। अब उसको मुनूर कापू को कैसा तोड़ना बोल के वो लोग हमारे एमएलए साहब जो है ना, हमारा साहब, मैं तो अभी तक उनसे बात नहीं करा, मगर कुछ भी थोड़ा बहुत बातचीत होती थी बीच के लोगों से, वो हमारे इम्तियाज़ साहब को बात करते थे उन्होंने। तो ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई। अब वो दत्तू के वास्ते हमको यूज़ करे, फिर हमारे क्या परवीन के वास्ते दूसरों को यूज़ कर लिए। परवीन जो उनके पास आके कुछ हमला करे बोल के ऐसा सुने हम उनके ऑफिस में, उनके वास्ते जो है ना हमारे गाली रवि को और दिलीप उनको यूज़ कर लिए। तो ये आप लोगों सामने ये बोलना चाह रहे हम, ये दिलीप तो क्या अकेला है बेचारा, इसको टारगेट बनाए। वैसे 3 लोग हैं जो हमारे टच में थे, अभी भी है। 3 लोग हैं जो हमारे टच में अभी भी है, और वो लोग खाली नहीं आए, एमएलए साहब के इशारे पर ही हमारे पास है। और ये चीज़ कि हम पॉलिटिक्स जो है ना सीधा खेलते हम, कभी भी हम पॉलिटिक्स के साथ हमारा ईमान भी हम हमारे उसके साथ में रखते। मैं एमएलए साहब को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे पास हमारे इम्तियाज़ साहब से कितने मरतबा बात करें और कहाँ पर आके बात करें, क्या बोल के बात करें। अब आपका जो सबसे बड़ा मसला जो है, अपने बच्चों की कसम खाओ बोलो और हनुमान को ऊपर चढ़ो बोल के बोलो। उन्होंने आके हमको बोले, हम नहीं गए, हमको ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने हमको बोले नहीं बोले, किससे बात करें, बुलाओ मैं आता हूँ, वहाँ पे कौन से हनुमान के पास उसको चढ़ाओ, ये बात है। और बात बहुत तो ख़त ये बोले कि मेरे को रहना नहीं है,
बीजेपी से मुझे टिकट भी मिलता नहीं, मुझे कांग्रेस का टिकट होना, साहब को बोल कर टिकट दिलाओ, वो दिलाओ बोल के वो भी चीज़ हमारे सामने लाए। मैं आज इस वास्ते बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो हमको जो यूज़ करे, हम कोई बच्चे नहीं है, इनके वजह से 10 को हम पॉलिटिक्स में लाए, लेके गए, उतारे हम। और बड़े बड़े जो है ना गडाना साहब मरहूम और हमारे माशा टिवार साहब जो है ना, उन्होंने हमारी सियासत से वाकिफ़ है। ये इन पॉलिटिक्स में बच्चे हैं अभी, ये लोग हमारे से नहीं खेल सकते। तो ये दिलीप जो है ना अकेला है, अकेला नहीं है, इसके पीछे और दूसरे 3 हैं। तो उनको मालूम है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कहाँ पर मिले, कहाँ पर मीटिंग हुई हमारी, क्या बातचीत चली, एक नहीं 3 मीटिंग हुए हमारे, सुने कि नहीं। और वो भी एमएलए साहब ख़ास तौर पे उनको बोले कि दिलीप आपके टच में रहता, आप दिलीप से बात करते रहो। ये मैं इस वास्ते बोल रहा हूँ आज आप लोगों के सामने कि हनुमान पर चढ़ जाओ, बोलो, बात करे नहीं करे। दिलीप को और गाली रवि को मैं आपको देता हूँ, उनमें उनसे टच में रहो, आप उनसे बात करते रहो, उन्होंने जो भी करेंगे मैं ही बोले सच है बोल के ये बातचीत चली सुने के लिए। मेरे से बातचीत अभी तक नहीं करे, ये एमएलए बने जब भी जो है ना हमारे म्यूनसिपाल्टी में जब भी बात करा, मगर बीच वालों की तरफ से हमारे इम्तियाज़ साहब से 2-4 वक्त टच में थे, ये चीज़ें जो है। और एक बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब जो दत्तू है, उन लोग कांग्रेस में जाने वाले हैं, कांग्रेस में जाने वाले, वो भी उनको कसम दे के बोलो जाने वाले कि नहीं। जो पुली कृष्णा राव को बात करे नहीं करे, वो मेरे पास पूरा फ़ोटो के साथ हर चीज़ है, उन्होंने कांग्रेस में जाने वाले। तो मैं जो हिंदू लोग जो है उनको ये कहना चाहता हूँ कि क्या पूरे हिंदू लोग जाके हमारे दत्तू के घर पे जाके हमला करते क्या जब। तो ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों को जो चंद जो कम्युनल माइंड के जो हिंदूज़ है, उनको मेरे से तकलीफ़ है या मेरी जमात से तकलीफ़ है या हमारे मुसलमानों से तकलीफ़ है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं 20 साल मैं यहाँ पे करा, मैं किसी को हिंदू मुसलमान नहीं देखा, मैं सबके लिए बराबर काम करा। मगर चंद लोग जो है कम्युनल माइंड के जो हिंदूज़ है, उन्होंने क्या बताना चाहते हैं वो नहीं मालूम। जब इन्होंने चुन के आए, जब हमारे को बोले आपका सपोर्ट होना, बोले बिल्कुल, हम बोले, इम्तियाज़ बोले, हम भी बोले, हमारे काउंसलर्स भी बोले पूरे कि हम पूरे आपको सपोर्ट करते। मगर जो चीज़ है ना, वो जो इब्लीस बेग जो है, इसको पहले आप दूर रखो, इन्हें अच्छा नीयत का नहीं है, इसको दूर रखो। हमारे पूरे 12 के 12 काउंसलर्स भी हम आपको सपोर्ट करते बोले डेवलपमेंट के ताल्लुक से। मगर इन्हों क्या बचपन हरकतें नहीं छोड़ते इन्हों, और कुछ इनको तजुर्बा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्हों अपने रूट अपना पकड़ लेके अलग उस पर जा रहे, जिससे भाई से में कोई डेवलपमेंट का काम होने वाला नहीं है और कुछ भी यहाँ पे काम होने वाला नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान बोल के ये चलाने को देख रहे सुने के लिए। ये चीज़ें मैं इस वास्ते आप लोगों के सामने बोला, आप लोग जाके पूछिए। अब कल क्या होगा, 4 लोगों को बिठा दे के जाबिर ऐसा बोला, खबरदार हो बददार बोल के बोलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चढ़ जाएंगे पूरा। आप बोलो, वो से हनुमान के पास चढ़ते बोलो, मैं नहीं बोला, मैं जाबिर को नहीं बोला, या न तो इम्तियाज़ को नहीं बोला, मैं टच में नहीं था, वो नहीं था। दिलीप को जो छोड़ने वाले थे इन्हों छः, दिलीप को निशाना बनाए से गरीब को वो। और इसके साथ जो है ना, और एक बार बोल रहे हैं, इनके साथ और 3 काउंसलर्स है जो हमारे टच में है। अब उनको भी पूरे को बोलो, न तो मैं या तो मैं सामने बैठो बोल के बोलो। मेरे टच में थे नहीं, कहाँ पर मीटिंग हुई, क्या बात हुई, क्या बातचीत हुई, वो मैं सब आप लोगों के सामने रखता हूँ सुने के। ये चंद चीज़ें थे मैं आप लोगों से। और जो एमएलए साहब जो है ना, एक क्या और एक ख़ास बात ये है कि आदिलाबाद में एमएलए बीजेपी का है, वहाँ पे कांग्रेस मिलकर बना लिए। निर्मल में कांग्रेस वाले चेयरमैन आ गए, निज़ामाबाद में आ गए, आरमूर में आ गए और कामारेड्डी में आ गए, ये सब आ गए। अब इनके किस्मत ये थी कि वो इंडिपेंडेंट ले बना के सब मैच करा, हिंदुओं में नाम होना, पार्टी में नाम, पार्टी में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं ला लिया बीजेपी को चेयरमैन बोल ला लेके। तो ये मुझे हमारे जो एमएलए है बीजेपी को, खुद बोले अरे आपका एमएलए तो बहुत बड़े बड़े हाकर है वहाँ पे, पूरा मैं भैंसों को पूरा ये कर लिया वो कर लिया। एक तरफ तो बोल रहे मुझे टिकट नहीं मिलता, कांग्रेस का टिकट दिलाओ बोल के बोलते, दूसरी तरफ ये चीज़ें हो रही सुनने को। तो ये चीज़ें जो थे मैं आप लोगों के सामने बोला। अब आप उनसे जाके पूछिए, जाबिर साहब चलिए सही ये तो आप तो बोलिए गलत है, बिल्कुल गलत ये बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जैसा हम हमारे ऊपर वाले खुदा पे भरोसा रखते, आपको भी बोल रहा हूँ मैं, चढ़ जाओ हनुमान पे, ये बात गलत है बोल के बोलो और 3 जो काउंसलर्स है उनको भी बोल रहा हूँ मैं, कौन है वो उनसे पूछ लो आप। हमारे इम्तियाज़ साहब से जो टच में थे, कौन छोड़े दिलीप को, कौन छोड़े गाली रोही को, कौन छोड़े हमारे पीछे बोल।
ये चीज़ कांग्रेस का टिकट दिला बोल के आपको बोल रहे थे एमएलए से। मैं दिलाने वाला हूँ, कौन दिलाते बोलो। कांग्रेस का मेरे को यहाँ नहीं जम रहा, क्योंकि वो नहीं है। एमएलए साहब आपसे ही पूछा था टिकट दिला बोल के, नहीं तो इम्तियाज साहब से बोले थे। इम्तियाज साहब को बोले, इम्तियाज साहब वैसे और कई लोग आए, चलो लेकिन दिमाग की स्वास्थ्य बोलना चाह रहा हूँ, दोस्तान अलग बात, ये सब अलग थे। हम चलो एक अच्छा आदमी है बोल के हम सपोर्ट करें, पर ये चेयरमैन इलेक्शन के बाद जो है ना ऐसा वो हो गया उन्होंने। और काप्शन मेंबर की कोई अहमियत नहीं है। कास्ट मेंबर क्या है, मैं चेयरमैन के इलेक्शन में भी मैं इत्मीनान से बोला गया तो गया, जाने तो अपना अपोजिशन में बैठ के काम करिए बोले। पर काप्शन मेंबर के वास्ते जो पिलान डाले हो, पिलान डाल के अपनी पार्टी में हिंदू में अपना नाम होना बोल के जो बोले, उस ताल्लुक से आज आप लोग सामने बोलना पड़ रहा है। अभी काप्शन मेंबर का जो भी ड्रामा है उसके अंदर एमएलए साहब है। बिल्कुल एमएलए साहब है, डरजा बोलो को बोलो मैं गलत है बोलो। अच्छा वो कहाँ के मिले वो भी पूछ लो। एमएलए साहब किससे मिले थे? इनसे मिले, कहाँ मिले वो भी पूछो। हम नहीं गए उनके क्वार्टर पे, हम नहीं गए। वो नाम आपको उनको मालूम हो जाता, उनकी सूरता देख लो बस, खाली आप लोग मिले कर आए पूरे को खड़े करके देख लो, उनकी सूरता देख लो तो उन्हें खुद बोल देते हैं। आगे प्रेस काम हम बोल देते हैं और शेर मंगलवार से डायरेक्ट बात करें। भाई भी था, इम्तियाज साहब भी थे और दूसरे भी लोग आते, बातचीत हुई सब हुई। अगर कोऑप्शन मेंबर है तो तीन और आपको सपोर्ट देने से वाले हैं कोऑप्शन। नहीं हम तो अब देखो, अब पहला और एक दूसरी बात क्या है, हमको सर्टिफिकेट दो बोल के हम लोग बैठे थे, और हमारे इम्तियाज साहब जो है ना उस नंबर जो है ना 16135, ये सर्टिफिकेट दो बोल के डब्ल्यूपी नंबर, ये कोर्ट में हम इम्तियाज साहब कोर्ट में केस डाले थे कि हमको सर्टिफिकेट इशू करो। एक दो एक तो ले लिया हम, सेकंड का इम्तियाज साहब हाँ मिल गया। इम्तियाज साहब के वास्ते जो है ना 14 आउट के वास्ते पूरा हमारे पास प्रूफ है, फोटो है, आपके फोटो है, सब है, और पेपरों में भी आया सब है। तो हमको सर्टिफिकेट इशू करो बोल के हम डाले, पर क्या टाइम नहीं था, वो अपने तातीलात आ गए। तातीलात आने के बाद अब हम इन लोग क्या करें, 12 तारीख को मीटिंग रख लिए, 12 तारीख को मीटिंग रखे। तो फिर इम्तियाज साहब क्या करें, हाउस मोशन के वास्ते पिटीशन डाले। तो हाउस मोशन में क्या है, ये चीज़ नहीं आती। हाँ तो उसको क्या करे बोलो, तब ये परसों 12 के 14 के उसमें ले लेते बोल के उसमें डाले। उसमें डालने के बाद क्या हुआ, हमारे इम्तियाज साहब बोलते, और एक दूसरा जो है ना एक हाउस मोशन के वास्ते बोले 16704, ये डाले थे 12 तारीख की मीटिंग के वास्ते। तब उसमें क्या हुआ, इम्तियाज साहब बोलते सुनिए, पहला रिट पिटीशन, सेकंड रिट पिटीशन बोलो। రెండు రెడ్ పిటిషన్లు వేసినాం మనం, 16135 ఒకటి వేసినాము, ప్లస్ 16135 దేనికోసం వేసినాం, మాకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి, డిక్లేర్ చేయండి, సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేయాలా, 14 ఓట్లు వచ్చినాయి, క్లియర్ మెజారిటీ ఉన్నదని 16135 వేసినాం మనం. అది ఎప్పుడు 4th మేకి వేసినాం మనం. 4th మేకి వేస్తే ఆ రోజు లంచ్ మోషన్ ఆ రోజు రాలేదు, 14th కూడా రాలేదు, ఎందుకంటే వెకేషన్స్ వచ్చినాయి హైకోర్టుకు. 6th జూన్ వరకు వెకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలో వీరు ఏం చేసిండు, ఇంకో మీటింగ్ కాల్ ఫర్ చేసిండు. ఎప్పుడు కాల్ ఫర్ చేసిండు, 12th కాల్ ఫర్ చేస్తే మనం ఇంకో రిట్ పిటిషన్ వేసినాం. ఏమని 16705 వేసినాం, డబ్ల్యూపీ నెంబర్ వేస్తే ఆ రిట్ పిటిషన్ ఏమైంది, ఆ రిట్ పిటిషన్ హౌస్ మోషన్ వేస్తే హౌస్ మోషన్ ఎమర్జెన్సీలో తీసుకోమేమంటే దాన్ని నిన్న అది ఆర్గ్యుమెంట్కి వచ్చింది. ఆర్గ్యుమెంట్కి వస్తే మా అడ్వకేట్ ఉండే, చైర్పర్సన్ తరఫు నుంచి ఇంకొక అడ్వకేట్ ఉండే, అటు గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్. దాంట్లో మనం ఏం అడిగినాం, మన సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయాలంటే ఆ కోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే, మీరు ఆల్రెడీ ఒక రిట్ పిటిషన్ వేసి ఉన్నారు, ఒకవేళ వీళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినా కానీ ఏదైతే పాత రిట్ పిటిషన్లో ఆర్డర్ వస్తే ఈ మీటింగ్కు సంబంధించి ఎలాంటి ఆర్డర్లు కూడా చెల్లవని ఆర్డర్ ఇచ్చింది. 16135 ఏమైనా ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ఈ మీటింగ్కు సంబంధించి ఎలాంటి ఇచ్చిన పత్రాలు కానీ చెల్లవని ఇచ్చేసి అంటే ఈ మీటింగ్ ले ఈ మీటింగ్ 19 మీటింగ్ పెట్టుకుంటే इसको जो मीटिंग कर लिए इन्हों, हमको कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इन्होंने मीटिंग भी कर लिए तो इनका जो ये వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా సస్పెండ్ చేస్తారు. हाँ जो 16135 లో ఆర్డర్ వస్తే आर्डर आ गया तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। ఇప్పుడు ये कल आर्डर వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, మాకు మీటింగ్ పెట్టుకోమని ఆర్డర్ ఇచ్చింది మంగళవారం ఉందని అంటున్నారు అని పెట్టుకుంటున్నాను, కానీ అలాంటి ఏం ఆర్డర్స్ రాలేదు. కోర్టు తన యొక్క వ్యూని తెలియజేసింది. మేము వేసిన రిట్ పిటిషన్లు వాళ్ళు ఏం సపరేట్గా రిట్ పిటిషన్ వేసుకోలేదు, లోబడి ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు మీటింగ్ పెట్టుకున్నట్లయితే పెట్టుకోమని ఎప్పుడు చెప్పలేదు, कोर्ट చెప్పలేదు. ఇది उन लोग अभी भी आपके टच, अभी मंगलवार में अगर इलेक्शन हुए तो
उन लोग तीनों आपके साथ अभी भी रहेगा? आप लोग जो काक्शन दिल्ली- मेंबर हाँ, भी बिल्कुल है, आपके साथ ही बिल्कुल रहेगा? रहते हैं। अब असल में प्रेशर क्या है, प्रेशर डाले उनके ऊपर। हमको होना एक वोट, हमारे को का हिम्मत नहीं है। चेयरमैन का इलेक्शन में भी हम उतना टेंशन नहीं लिया। अब ये इलेक्शन में क्यों बोलेंगे कि हमको बच्चा समझे थे, सियासी बच्चा समझे थे लोग, हमको यूज़ करने के सोच रहे थे हम, और हम उनके बाप है सियासत में। आज इस वास्ते आप लोगों के सामने रखा। ఆప్షన్ ఎలక్షన్ ఏముండదు అన్నంత పెద్ద ఏముండదు, వాళ్ళ రాజకీయం కోసం ఆప్షన్ ఎలక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటారు అంతే. పెద్ద ఆప్షన్లో ఏముంటుంది, ఏముండదు కదా. ఆప్షన్ ఓటేషన్ ఎక్కువ ఉండదు, ఇది చేసేది ఎక్కువ ఉండదు. ఆప్షన్ అనేది ఓన్లీ డిస్కషన్ మాట్లాడడానికి చేయడానికి పనికి వస్తుంది. मेंबर ठहरते नहीं, कोई भी नहीं ठहरते, कहीं भी नहीं ठहरते, और हमको आप क्यों कराए फिर? हाँ? आप क्यों करा दिए? अरे अब वो बोल వాళ్ళ रहे हैं వాళ్ళ గ్రూప్ నుంచి వచ్చి ఇచ్చింది उनके ग्रुप में से है ना भाई। మాకు ఇవ్వాల్సింది ఇగో అన్న క్లియర్గా చెప్పాలి నేను. మాకు ఇవ్వాల్సింది 15, ఇచ్చింది 2, 13 రాలేదు. మేము వచ్చి మీకు సపోర్ట్ చేస్తే 13 వస్తాయని అలా వచ్చింది మాకు. ఇంకేం కాదు. उनके तरफ से आप लोग नॉमिनेशन डाले सर, फिर उन्हें सपोर्ट देने की वजह से उन लोग उतना आपको क्यों चाहिए? हाँ? आपको उतना क्यों चाहिए उन लोग? अरे अब रिलेशन है हमारे, हम किसके साथ क्या बुरा करें पहले बोलो। जब 10 हिंदू उसको पहले बोलो किसको तो भी हम गलत काम करें। भाई मेरी 20 साल के सर्विस में किसको गलत करा क्या। तब ये जो एक ग्रुप है, चंद पूरे हिंदूज को नहीं बोल, थोड़े से कट्टर जो हिंदूज है, या तो मेरे से दुश्मनी होना, या ना तो मेरे पार्टी से दुश्मनी होना, या ना तो मुसलमानों से। और वो हमारे जो चेयरमैन साहब है उनको हम बहुत समझा, इन्हों भी समझा, हम भी हमारे काउंसलर भी समझा जाके। గెలిచిన తర్వాత మేము డైరెక్ట్ అన్నాం, Direct. డెవలప్మెంట్ కోసం కావాలంటే మేము 12 మంది కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. చైర్మన్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పమన్నాడు, చెప్పేసినాం. మనం ఆయన ప్రధానికి పొలిటికల్ ఒక లేబర్ పంపాలంటే ఆడిని అడగండి ఈడిని అడగండి, అది వ్యవస్థ అన్నది ఏమన్నా. लेबरों को भेजना तो बनाओ पूछो बोल को तो फिर कई के वास्ते चेयरमैन మీరు మున్సిపాలిటీ రాజకీయంగా వాడుకుంటున్నారు, డెవలప్మెంట్ కోసం వాడుకుంటలేరు. ఎవరన్నా చెప్తారా మా 12 మంది మీకోసం సపోర్ట్ చేస్తాం డెవలప్మెంట్ కోసం అంటే? ఫ్రీ ఫ్రాంక్గా చెప్పినాం. మేము చెప్పలేదని చెప్పమని చెప్పినాం ఆల్రెడీ. काउंसिल हॉल में ही बोले हम वीरपुर हमारे 12 काउंसिल को सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट का। कोई भी चीज़ है कि उसको पूछो, इसको पूछो, बोलो तो तुम कहीं को वास्ते। अच्छा स्टाफ का ऐसा आलम होगा, कोई स्टाफ पे भरोसा नहीं कर रही ना, इन्हों आए तो कोई डोर खोलने वाला नहीं है। और इन्हों खुद बोलते कहते पुराने चेयरमैन साहब आए तो पूरे उठ कर ठहरे जाते, मैं आया तो कोई भी नहीं उठते। तो भाई मैं तो भाई जाता ही नहीं ज़्यादा, कभी तो भी जाता, तो अपने उस पर रहता, किसी पे स्टाफ पे भरोसा नहीं है। तू उसका है जाबिर का, तू इसका, ये चेयरमैन बात करने का पहले क्या बोला सब, तू जाबिर का है, तू एम का है। अरे इलेक्शन होगा एम बीजेपी वो सब छोड़ देना। उन्होंने सही जवाब नहीं देते हम, हमारे एमएलए साहब तो 4-5 को लगा देते हैं। हाँ खबरदार जाबिर एटला चप्पू अटला चप्पाला क्योंकि मैं तो बोल रहा ना भाई, हम हैं, हमारे खुदा पे हमको भरोसा है, हमारे इस्लाम पे भरोसा है। हम अब भाई कई के वास्ते कमाते, अपने बच्चों के वास्ते कमाते, चलो मैं भी मेरे बच्चों का कसम खाता हूँ, तुम तुम्हारे बच्चों का कसम खाओ, नहीं मिलेगा मेरे से बोलो। వాళ్ళే రాజ్యం వెళ్తున్నారు, వాళ్ళే దొంగలు అయిపోయింది, దొంగల రాజ్యం దొరకదు. వాళ్ళే ధర్నా చేసుకుంటే దొంగల రాజ్యం ఉన్నారు. एमएलए साहब के क्वार्टर पे हम लोग नहीं गए, मैं तो मिला ही नहीं बोल रहा। मैं एक बार जो काउंसिल में आए थे जब भी जो प्रोटोकॉल था उसका ये अब पूरा टच में हमारे इनसे कुछ बात करना तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हाँ अब वो मुनर कापू का उसमें कूड़ डालने के बाद हमको यूज़ करे तो हम क्या बच्चे है क्या। उससे तो मैं अब आपको बोल रहा हूँ, अब आपको बोल रहा हूँ, लाख दर्जे नारायण पटेल अच्छा है, दुश्मनी दोस्ती डंके की चोट पे करता हूँ, मेरे वैसी से डंके की चोट पे दुश्मनी दोस्ती वैसी करता, दोस्ती करा भी तो जान देता, दुश्मनी करा भी तो गाड़ देता। ऐसा डोगले नहीं है उन्हें, ये रामराव का ऐसा डोगला नहीं है। और इसका होगा ख़त्म होगा, 60-65 होगा बोलता, मुझे टिकट नहीं मिलता बोलता, टिकट दिलाने वाला मैं जब इस वास्ते मेरे से गेम खेला तो अब वो जनता क्या बोला आप वो ऑप्शन मेंबर तो हमारे को तो हम जाते भी नहीं थे, कैंडिडेट भी नहीं डालते थे, कुछ भी नहीं डालते थे।
उन लोग आने से आप लोग डाले अरे एक नहीं 6 महीने से टच में हम क्वार्टर को नहीं गए बोलो ना इम्तियाज पाची चाहे कहाँ है उनको पूछ लो और वहाँ के हिंदू कट्टर हिंदू है तो उस पर हनुमान पे चढ़ो बोलो हम बोले तो गलत बोलो अधिक